नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ में सभी दर्शकों का दोबारा स्वागत है। जैसा कि आज सुबह से हमारा दौरा चला है टेक्टाइल पंचायत के अंदर। इस पंचायत में जो मुखिया जी ने वादा किया था, उस वादों पे बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट भी दी है। और अब जिससे हम मिलने जा रहे हैं, टेक्टाइल पंचायत में पंचायत समिति के पद पर हैं, बड़े शालीन और सामाजिक व्यक्ति हैं। अब इनसे मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ये टेक्टाइल पंचायत के विकास में क्या क्या काम करना चाहते हैं और इनके प्रमुख से इनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और सरकार के द्वारा पंचायत समिति को क्या उतना फंड दिया जाता है जितना पंचायत समिति को चाहिए होता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना शुभ चाहता नाम हूँ। बताएं। मोहम्मद इम्तियाज़ अंसारी, पंचायत समिति टेक्टाइल। आपके जैसे हमने देखा है कि आपका काम है, आप बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन एक राजनीति में कैसे आए, पहले ये बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम बच्चे से एक सामाजिक आदमी हैं और समाज के हित में काम करना चाहते हैं। बिजनेसमैन होते हुए भी हम एक चाहते हैं कि हम गरीब गुरबा को सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, एक समाज के एक बेहतरीन इंसान बने और समाज के काम आवे। इसलिए मैं राजनीति में भी आया हूँ और अपने बिजनेस को भी संभाल रहा हूँ। पहले भी कोई चुनाव लड़ा है या पहली बार कोई चुनाव लड़ा? नहीं, पहली मरतबा मैं लड़ा था चुनाव पंचायत समिति के पद, और आप लोग की दुआ से, भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से मैं ये पद हासिल कर लिया हूँ और चाहता हूँ कि अच्छे से ढंग से काम करे, अपने टेक्टाइल पंचायत को एक उच्च स्तरीय पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अब जैसा कि हम आपके टेक्टाइल पंचायत में देख रहे हैं, वैसे तो पंचायत समिति के मेन कार्य होते हैं गांव से दूसरे गांव की जो रोड होती है उसको निर्माण करना। तो क्या पहले पंचायत समिति जो भी रहे हैं, क्या उन्होंने काम ढंग से किया? नहीं, पहले पंचायत समिति रह चुके हैं, राम जप्पू थे, वो तो अब चले गए दुनिया से। उनके बारे में आप क्या, उनके लिए तो दुआ ही कर सकता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरी बात ये है कि पंचायत समिति में जो फंड आता है सर, वो एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ना है ना, तो अभी तक वो हम लोगों के प्रमुख साहब के पास आया नहीं है कि हम लोगों को एक कोऑपरेट करे, हम लोगों को फंड दे कि हम लोग एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़े। सर, ये तो आप पहली बार आप बने हैं, अभी तो आपके दिन भी नहीं हुए हैं। मैं पिछले प्लान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पंचायत से जैसे हम हरिहरपुर पंचायत में जाते हैं तो रोड की स्थिति बड़ी जर्जर है। हो सकता है कि शायद पिछले 5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है। नहीं हुआ है काम, कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। तो क्या पंचायत समिति लोग सिर्फ अपने एक पद के लिए बनते हैं या फिर कुछ कार्य करने के लिए? पंचायत समिति अपने पद के लिए, कार्य के लिए बनते हैं सर, मगर दूसरी बात ये कि हम लोग के जो पंचायत समिति थे कार्य किए, मगर डायरी पे, किताब पे, जो कंप्यूटर पे जो चढ़ता है योजना, वो योजना चढ़ाए नहीं, इसलिए हम योजना से वंचित है। नई योजना की तलाश में लगे हुए हैं। अगर ये नई योजना देता है हमको तो जाहिर सी बात है कि अपने समाज को, अपने पंचायत को हम विकासशील बनाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि प्रमुख के द्वारा ही कुछ न कुछ आपको ग्रांटें मिलेंगी, तो अब तक आपके प्रमुख से आपका जो रिश्ता है वो कैसा रहा? बहुत बेहतरीन रिश्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग का वो गार्जियन है, हम लोग उनके एक वोटर रहे थे और एक उम्मीद जताए थे, उसी उम्मीद पर हम भी खड़े उतरे हैं, वो भी खड़े उतरे हैं। अगर किसी भी समस्याओं को लेकर के हमने प्रमुख को कॉल किया तो जाहिर सी बात है कॉल रिसीव करके उन्होंने बात किया, मसला को हल किया, तो फुली कोऑपरेट मिलता है प्रमुख जी की तरफ से, कोई इसमें शक नहीं है और उम्मीद है कि फुली कोऑपरेट मिलेगा भी। चुनाव के अब आपके पद को मिले हुए लगभग 5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, तो कोई काम किया आपने पंचायत का? जी, थोड़ा मैं मनरेगा से काम किया था, जिसमें अभी थोड़ा सा बारिश का समय है, इसलिए मैं अभी रुक गया हूँ कि बारिश का समय होने के बाद के लेबर थोड़ा का मिट्टी के काम करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है उन लोगों को। इसलिए जो भी काम करो वो शायद हो सकता है बरसात में मिट्टी कट भी जाए तो आपको कहीं ना कहीं पैसा फंस सकता है, इसलिए ज़्यादा काम अभी नहीं किया हूँ मैं। इंशाल्लाह आप लोग की दुआ से काम आएगा, इंशाल्लाह मैं विकास करूँगा, पंचायत के विकास के लिए मैं खड़ा उतरा हूँ। बिजनेस के साथ साथ समाज के हित के लिए काम करूँगा मैं, 24 घंटा तत्पर पे हूँ इनके लिए। हम अगर पंचायत समिति के नज़र से हम देखें तो आपकी पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं जो पंचायत समिति दूर कर सकता था परंतु उसने पिछले 5 साल में नहीं? समस्या सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रधानमंत्री आवास का आता है कि प्रधानमंत्री आवास अगर आपको 1/20 मिलता है तो कुछ प्रधानमंत्री आवास जो देते हैं सहायक है वो थोड़ा सा उधर मार लेते हैं, थोड़ा मेंबर खा लेते हैं। तो ये कठिनाई हम ब्लॉक में बीडीओ साहब के पास चैम्बर में घुस करके बीडीओ साहब के पास भी कंप्लेन किया था, मगर बीडीओ साहब ने कंप्लेन को स्वीकार किया और निश्चित तौर पे इस पर हम लगे हुए हैं कि जो घुसखोरी हो रही है वो घुसखोरी को हम साइड करना चाहते हैं, क्योंकि हम नौजवान हैं, हम चाहते हैं कि घुसखोरी न हो हमारे पंचायत में। हमारे गरीब गुरबा अच्छे से खाए, अच्छे से पिए, अच्छे उनके बच्चे पढ़े लिखे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी तरीक़े से घुसखोरी न हो, हमारा पंचायत विकासशील हो, हमारा पंचायत ऊंचा चले, कि हमारा नाम हो, हमारा देश का नाम हो, हमारे पंचायत का नाम हो। बहुत अच्छी बात कही है पंचायत समिति साहब ने कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको पहले इंदिरा आवास की योजना से जाना जाता था,
15, 20 या 30 हज़ार तक घूसखोरी चलती है। इसमें कहीं ना कहीं वार्ड मेंबर भी इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं जो आवास सहायक के कुछ चमचे भी होते हैं कि आवास सहायक के डायरेक्ट आपसे पैसा नहीं लेता है, कुछ चमचे उनको द्वारा पैसा दिया जाता है, कुछ शायद वो भी रखते होंगे बीच में। जी जी जी, सही बात है। जो चमचे होते हैं इधर उधर की बात करते हैं, वो पैसा लेकर के पर पंचायत समिति को कोई वैल्यू नहीं देता यहाँ, कोई वैल्यू नहीं देता। सहायक से पूछ लीजिए, सहायक की फ़ोन करते हैं, रिसीव नहीं करता है। पंचायत समिति का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं उस दिन आकर गुस्सा में आकर के बीडीओ साहब के चैम्बर में आकर के मैंने उनसे मुलाकात की कि सर ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हमारी पंचायत में। तो उन्होंने वादा किया कि मैं भी विजिट करूँगा और उम्मीद है कि विजिट होगी। तो आवास सहायक कौन है जो आपके पंचायत समिति की वैल्यू नहीं कर रहे हैं? बहादुर महतो है आवास सहायक, है ना। तो बहादुर महतो कि आपके फ़ोन नहीं उठाते हैं? फ़ोन जल्दी रिसीव नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों से कोई लगाव नहीं है। जब भी आते हैं वो मुखिया जी के चैम्बर में आते हैं या वार्ड मेंबर से संपर्क करते हैं। पंचायत समिति से कोई संपर्क नहीं है, 100% ये गारंटी के साथ। पंचायत समिति का पद एक बहुत अच्छा पद होता है जिसमें एक पंचायत से दूसरी पंचायत को जोड़ने का काम करते हैं, लोगों के सुख सुविधाओं के लिए जो भी इस काम होते हैं वो करते हैं। परंतु अगर पंचायत समिति की अगर वैल्यू नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें दोष बीडीओ साहब के द्वारा भी हो सकता है। जी यही दिक्कत है। कोई वैल्यू नहीं है हम लोगों का। आज 5 महीना हो गए, कब फ़ोन किए हैं सहायक, पूछ लीजिए उनसे। तो अगले आगामी 5 साल की बात करें तो इन 5 सालों में आपने कुछ ना कुछ डाटा प्लान अपना बनाया होगा कि मुझे ये काम करना है या कौन सा काम सबसे पहले करना है? सबसे पहले मैं काम करना चाहता हूँ शिक्षा व्यवस्था पे। कि मैं शिक्षित हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके ऊँचे बढ़े। तो आंगनबाड़ी की चेकिंग करी है आपने? कि आंगनबाड़ी में मैंने किया हूँ, आंगनबाड़ी का चेकिंग किया हूँ, स्कूल का चेकिंग किया हूँ। क्या मिला वहाँ? एक आंगनबाड़ी में गया तो एक आंगनबाड़ी में गया तो ताला लटका हुआ था। ताला लटका तो उसके बाद मैं उनको खैरियत पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका था, थोड़ा तबीयत वगैरह ख़राब हो गया था। तो नोटिस क्यों नहीं चिपकाया? नोटिस चिपकाना चाहिए कि आंगनबाड़ी आज क्लोज रहेगी, सहायिका को या सहायिका सेविका को तबीयत ख़राब है, उन्होंने नोटिस चिपकाया नहीं। दूसरी बात यह है कि स्कूल की विजिट मैंने किया हूँ, जहाँ स्कूल में 5 टीचर थे, मास्टर थे, वो अब समय के मुताबिक अपने समय के मुताबिक पहुँचते हैं वहाँ स्कूल पे। तो मैं ज़्यादातर फोकस डाल रहा हूँ टीचर पे, ठीक है। दूसरी चेकिंग का कोई अभियान का कोई दिन निर्धारित कर रखा है कि आपने उसी दिन जाना है? मैं कभी भी निकल सकता हूँ। मैं एक प्रतिनिधित्व हूँ, हम पे पूरी समाज फेथ करता है, हम पे समाज पूरी ये करता है कि एक टैलेंट को बनाया हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अभी दिखा दूँ कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमारे पंचायत में क्या क्या सब हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पढ़े लिखे का यही एक होता है कि आप के पंचायत में विकास कहाँ से शुरू होता है। अगर आप स्कूल और आंगनबाड़ी को ही नहीं देखेंगे, क्योंकि बच्चे की सबसे पहले संस्कार आंगनबाड़ी में दिया जाता है, उसके बाद स्कूल लेवल पे, उसके बाद ही आपके पंचायत का कहीं विकास होता है। जब तक शिक्षा प्रणाली आपके पंचायत में नहीं है तो हो सकता है कि पंचायत विकास में कहीं ना कहीं अवरुद्ध रहता है। जी सर, सही बात। और कौन कौन से काम देख रहे हैं आप? अभी सबसे पहले तो आपको बता दिया हूँ कि शिक्षा पे फोकस दिया हूँ। उसके बाद मैं डीलर से भी संपर्क किया हूँ। डीलर का तो बड़े हंगामे हैं यहाँ पे। अभी भी 1-2 डीलर का मेरे को पता लगा है कि वज़न कम है, सामान का रेट ज़्यादा है, सरकार के द्वारा जो निर्धारित मूल्य दिया जाता है उस मूल्य से 1 रुपये फालतू ही ले रहे हैं डीलर यहाँ पर। जी सर जी, मैंने अभी तक ज़्यादा फोकस नहीं दिया हूँ डीलर पे। अभी तक विजिट किया हूँ, जा कर के देखा हूँ। जब भी मैं विजिट करता हूँ तो जाहिर सी बात है कस्टमर को या उपभोक्ता को अच्छे से देता है। जब मेरे आने के बाद को वो करता है तो उसकी मशीन चेक करते हैं कि मशीन का सही है वजन का? नहीं, मशीन सही है उनका, वजन ठीक ठाक। अगर आपके पंचायत में मशीन दिखा दे गड़बड़ मशीन है फिर तो गड़बड़ मेरे आने के बाद गड़बड़ होता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, अभी कुछ डीलर हमारे उस पे हैं कि देखते हैं किस किस की मशीनें सही हैं। और ख़ासकर बीडीओ साहब का ध्यान इस पे दिलवाना चाहेंगे कि ये जो अनाज होता है गरीबों के लिए है। सम्राट जी ने भी एक आदेश दे चुके हैं कि अगर आपका घर पक्के का है, आपके पास 4 पहिया वाहन है, तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सुविधाएं सिर्फ गरीबों के लिए दी जाती हैं। अब ये यहाँ के डीलर कितने % सही लोगों को अनाज दे रहे हैं? क्या वो गरीब लोगों तक को अनाज पहुँच भी पाता है? नहीं पहुँच पाता है। इस बारे में भी आपने देखा कभी? नहीं, गरीब के जैसे गरीब की बात किया जाए सर तो हमारे टेक्टार पंचायत में काफ़ी गरीब है। और मैं डीलर साहब से भी अनुरोध करता हूँ और कितना मरतबा विजिट करके बोल चुका हूँ कि गरीब को ज़्यादातर ध्यान दे, क्योंकि अमीर तो सब दिन खाते हैं, गरीब तो कभी कभी खाते हैं। तो बहुत सारी पंचायतें देखते हैं हम कि मुखिया भी खुद एक अनाज लेने डीलर के पास जाते हैं। इस बात उनका हक है सर, उनका। मुखिया भी गरीब है क्या? नहीं, मुखिया तो और ऊपर ऊँचे स्तर के हो गए, हम लोग के ऊँचे स्तर से हो गए मुखिया जी। उनका भी सुने हैं कि क्या कहते हैं अनाज मिलता है। आपके पंचायत के मुखिया? हाँ मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा। चलिए, आपके पंचायत के मुखिया को भी अनाज मिलता है। और आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम अपने पंचायत वासियों के अनुरोध करूंगा कि एक
विकासशील बनाइए पंचायत को, प्रतिनिधित्व को सपोर्ट कीजिए, लड़ने झगड़ने की काम को बंद कीजिए, एक दूसरे की अफवाह पर मत जाइए। जो भी समस्या हो वो अगर हमसे हल हो सके हमसे मुलाकात ज़रूर कीजिए आप। इसके लिए मैं 24 घंटा आपके तत्पर पे हूँ। हमारा दरवाज़ा खुला है, हमारा घर खुला है आपके लिए। कंटिन्यू आप आइए, जो भी समस्या हो हमारे पास आप बेहिचक आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही। आपके युवा साथी हैं, पंचायत समिति के पद पर हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई समस्या है, कोई शिकायत है तो आप डायरेक्ट इनके घर पे आ सकते हैं, इनके ऑफिस पे आ सकते हैं। अगर आप नहीं भी आ सकते तो आप फ़ोन करिए, आपके पास पहुंच जाएंगे। तो ऐसे पंचायत समिति हैं आप। इन पंचायत समिति का विकास के ऊपर ज़्यादा फोकस है। अब देखते हैं आने वाले 5 सालों में ये कितना विकास कर पाएंगे, कितना योगदान इनको मुखिया जी देंगे और कितना ही योगदान इनके प्रमुख देंगे। और बने रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।